बाइबल धर्मशास्त्र में से हम लोग कुछ वचन को अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और मलाकी का पुस्तक में हम लोग निकालेंगे मलाकी का पुस्तक और 6 वचन, 1 का 6 वचन को हम लोग देखेंगे। पहला अध्याय का मलाकी पहला अध्याय का 6 वचन अभी पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, पुत्र पिता का दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भाई मानना कहाँ है? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और 1108 में पेज नंबर में लिखा है, मलाकी का पहला अध्याय 6-7 वचन में बोल रहा है, परमेश्वर अपने लोगों के साथ में और बातचीत कर रहा है। इस्राएली लोग जो परमेश्वर का चुने हुए लोग, परमेश्वर का अलग किए हुए लोग, उसकी प्रजा, उसका जो है एक प्रकार का नीच प्रजा, उन जातियों से, उन लोगों से परमेश्वर बातचीत कर रहा है। देखो, पुत्र पिता का आदर करता है, दास जो है स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। इस संसार में हर एक जगह में एक पद वालों को, एक पोस्ट वालों को, एक ऊंचे लोगों को आदर देते हैं, आदर देते हैं, है ना। एक स्कूल में जाएंगे, वहां पर विद्यार्थी लोग, हाँ, शिक्षक को आदर करना जरूरी है। वैसे ही जो शिक्षक लोग हैं, वो लोग जो है, जो प्रधान शिक्षक है, मतलब जो हेडमास्टर कहते हैं, उसको आदर करना जरूरी है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वैसे ही एक गांव में मुखिया है तो प्रजा लोग मुखिया को आदर करना जरूरी है कि नहीं? बोले आदर करना कि नहीं करना? आदर करना। यदि वो मुखिया है तो मुखिया के लिए एक आदर है। यदि कोई वार्ड है, सरपंच है, तो उसके लिए एक आदर है। यदि बुजुर्ग लोग हैं तो उसके लिए एक आदर है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। तो पंडित के लिए एक आदर है, वैसे ही सेवक के लिए एक आदर है। इसलिए जो है तो संसार में बोल रहा है कि दास लोग, मतलब नौकर लोग, अपने मालिक को आदर करते हैं, और वैसे ही एक पुत्र अपना पिता को आदर करते हैं। बिहार में भी जो कल्चर है, बूढ़ बुजुर्ग लोगों को यदि घर का पिताजी को क्या करते हैं, फोन पर भी हाँ बातचीत करता है तो क्या कहते हैं, प्रणाम कहते हैं, या तो मतलब जो कुछ आशीर्वाद लेने के लिए मतलब क्या करते हैं, तो पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। तो इसलिए जो है तो ससुर जी के लिए एक आदर है, पति के लिए एक आदर है, पिता के लिए एक आदर है। हाँ, तो वैसे ही जो है और घर में भी और स्कूल में सचिवालय मान चले जाएंगे, वहां पर भी एक मिनिस्टर के लिए आदर है, मुख्यमंत्री के लिए अलग आदर है, प्रधानमंत्री के लिए उससे भी बढ़ करके आदर है, राष्ट्रपति के लिए उससे भी बढ़ करके आदर है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। तो ये जो है आदर का जो मतलब रीति रिवाज है, ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, मनुष्यों के लिए परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। तो परमेश्वर ने मनुष्यों को जब 10 प्रकार का आज्ञा दिया, उस जगह में भी परमेश्वर क्या कहा कि तुम अपना पिता परमेश्वर को आदर करना, और दूसरा बोला अपना माता पिता को आदर करना, फिर तीसरा बोला अपने याजकों को आदर करना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। उसी तरह जो है तो मूसा के दिनों में क्या किया गया, तो पंच लोगों को मतलब नियुक्त किया गया, सरपंचों को नियुक्त किया गया न्याय करने के लिए। मोजेस ही पहले न्याय करता था पूरा समाज को, इसराइली को, लेकिन जब भीड़ बढ़ गया तो ज्यादा मतलब समस्या आता था, तो फैसला करने के लिए उनको सुबह से शाम हो जाता था। इसलिए जो है उनका ससुर ने उनको सलाह दिया कि आप कुछ लोगों को क्या करना है, नियुक्त
नियुक्त करना है न्याय करने के लिए, तो उन लोगों को मतलब जो भी अच्छा नामी आदमी है, अच्छा बोली वाला है, अच्छा समझदार लोग हैं, अच्छा बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों को चुन करके आप क्या कर देना, उसको पदवी दे देना, उसको नियुक्त कर देना कि न्याय चुकाने के लिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। जिसको पहले लोग केवल मूसा को ही, मोजेस को ही आदर करते थे, लेकिन मोजेस के द्वारा नियुक्त किया हुआ फिर पंचों को भी लोगों ने आदर करने लगे, क्योंकि उस आदर करने के लिए कौन सिखाया? मोजेस ने सिखाया कि आप लोग इसके बाद इन लोगों का बात को मानना है, क्योंकि आपका कुल में से ये बड़ा आदमी है, आपका कुल का ये लोग पिता लोग हैं, मतलब बुजुर्ग लोग हैं, इसलिए यही लोग आप लोगों का समस्या को समाधान करेंगे। जब इन लोगों से नहीं होगा तब मैं आप लोगों का समस्या का फैसला करूंगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। वैसे ही जो है बाइबल में मतलब व्यवस्था विवरण में कई सारा नियम बताया गया कि वहां पर यदि कोई अपना माता पिता को आदर नहीं करेगा, हाँ, तो उसको मान चलिए कुछ अनादर करेगा तो उसका सजा भी देना है। किस प्रकार सजा देना है करके व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों यहाँ पर लेकिन वही परमेश्वर जो इस्राएली लोगों को नियम और कानून दिया है, और इस जगह में और परमेश्वर एक सवाल पूछ रहा है, हाँ, तुम लोग जो है तुम्हारा पुत्र लोग पिताओं को आदर करते हैं, तुम्हारा नौकर लोग, दास लोग और स्वामियों को, अपना मालिकों को आदर करते हैं, लेकिन मेरा आदर कहाँ है? यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? इसका मतलब क्या हमको समझ में आ रहा वहां पर? तो कुछ लोग जो इस्राएली लोग थे, याजक लोग थे, उन दिनों का जो मसीह लोग थे, परमेश्वर को कहीं ना कहीं अनादर कर रहे थे, कहीं ना कहीं परमेश्वर को आदर नहीं कर रहे थे, उनको खुश नहीं कर रहे थे, उनकी इच्छा पूरा नहीं कर रहे थे, उनको जो है आदर सम्मान नहीं देते थे, हर बोली में, व्यवहार में, विचारों में, कामों में, हाँ, तो उन लोगों का जो है बातों में। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। उदाहरण के लिए डीएम साहब, नया डीएम आते हैं कोई गांव में, अभी जो नया नया डीएम आते हैं तो क्या है, अधिकतर युवक आते हैं, युवक में ना 35 उम्र का, 40 उम्र का अंदर में एक डीएम बन के आते हैं, एसपी बन के आते हैं, डीएसपी बन के आते हैं, या मान चलिए हाईकोर्ट का जज बन के आते हैं, या कोर्ट का जज बन के आते हैं। तो क्या उन लोगों को बड़ा उम्र का लोग भी उनको क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, सल्यूट मारते हैं, प्रणाम सर जी बोलते हैं। वो आने के समय में उनके लिए रास्ता छोड़ देते हैं, उनके लिए कुर्सी देते हैं, यदि बैठा भी रहेगा उनको देखने के बाद तुरंत खड़ा हो जाते हैं, जबकि उनसे बुजुर्ग लोग भी होंगे, उनसे उम्रदार लोग भी होंगे, तो उस पदवी का कुछ आदर है, उस पदवी का कुछ आदर है। समझ रहे ना? बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। तो वहां उम्र नहीं देखा जाता है, वहां पर जो है कितना मोटा है डीएम साहब उतना आदर करेंगे, ऐसा देखता है। हो सकता है बड़ा बड़ा मोटा छोटा लोग भी, हाँ, डीएम साहब यदि दुबला पतला भी है, हाँ, मान चलिए जज दुबला पतला भी है, हाँ, एसपी दुबला पतला भी है, तो आदर करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना? बोलो प्रभु यीशु मसीह की, हाँ। तो मान चलिए उससे हम बहुत गोरा है, डीएम साहब तो काला काला आ गया है, अरे इसको क्या हम प्रणाम करेंगे, इसको क्या हम सर जी बोलेंगे, इसको लिए क्या हम कुर्सी से उठेंगे, ऐसा बोलता है क्या? ऐसा कर सकता है? नहीं। संसार के लोगों को मालूम रहता है कि एसपी के लिए कोई आदर है, डीएम के लिए कोई आदर है, जज के लिए कोई आदर है, मास्टर साहब के लिए कोई आदर है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। हम लोगों का साधु सर जी भी है, साधु सर जी जो है तो प्रिंसिपल सर हो गए थे कम उम्र में, हाँ, स्कूल का हेडमास्टर बन गए थे, लेकिन फिर भी जो है पेरेंट्स लोग, उनसे अधिक उम्र वाले लोग उनको क्या करते हैं?
प्रणाम सर जी बोलते हैं, उनको आने से रास्ता छोड़ देते हैं, उनको देखने से तुरंत कुर्सी से उठ खड़ा होते हैं। क्या उम्र देख के, रंग देख के, उनका जो है मोटाई सोटाई को देख के आदर करता है? नहीं, उनके लिए एक पद है, वो परमेश्वर की ओर से मिला है। वचन में लिखा है बाइबल धर्मशास्त्र में कि कोई भी पद अपने आप से नहीं आता, विशेष करके सेवक के लिए। हारून के समान यदि बुलाया ना जाता तो वो सेवक का पद में नहीं आ सकता। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। और ये भी लिखा, हर एक अधिकार ऊपर ही से आता है। हर एक जो है किसी को जो अधिकार और पदवी मिला है तो परमेश्वर की ओर से आता है। यदि परमेश्वर उसको अनुमति नहीं देगा, कोई भी मतलब जीत नहीं सकता, कोई भी जीत नहीं सकता, कोई भी रह नहीं सकता है, कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है पदवी के लिए। तो क्या हुआ, तो दो आदमी के बहुत टफ रंग से जो है वहां पर कंपटीशन हो रहा था कि वो जीतेंगे कि ये जीतेंगे। तो ऐसा हुआ कि लगभग तो सामने वाला ही जीतने का जैसा हो गया। अधिक लोग उनके पक्ष में हो गया, थोड़ा ही लोग इनके पक्ष में आ गया। लेकिन अचानक मान चलिए अगला सप्ताह इलेक्शन होने वाला है तो वो जीतने वाला है, उसके पहले उनको हार्ट अटैक आ गया। उनके पहले उनको क्या आ गया? हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आने के द्वारा तो वो क्या है, खुद ही उस पदवी को ग्रहण नहीं किए। उन्होंने जो बोल रहा था कि उसको हम हराएंगे, उसको उस पदवी में होने नहीं देंगे, हाँ हम ही जीतेंगे। लेकिन वो आदमी क्या कर दिया, वॉलंटरी, और बोल दिया कि अब हम उस पदवी में जाने लायक नहीं। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब क्या है, तो वो सोच रहे थे कि हम जीतेंगे, लोग भी सोच रहे थे उन्हें जिताएंगे, और वो भी होने वाला था। लेकिन अचानक एक सप्ताह पहले क्या हो गया, हार्ट अटैक आ गया, तो वो जीत नहीं पाया। तो कोई भी अधिकार, कोई भी जो है मान चले पदवी परमेश्वर की अनुमति के बिना नहीं हो सकता। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। इसलिए नीति वचन में भी लिखा है, तुम अपने मन में राजा को कभी भी दूसना नहीं है, राजा को तुच्छ नहीं जानना, क्योंकि राजा जो है परमेश्वर के ओर से नियुक्त किया जाता है। इसलिए जो है कभी भी तुम अपने मन में राजा को क्या नहीं करना, नहीं दूसना, उसके विरुद्ध में कुछ भी नहीं बोलना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। ये अचानक गद्दी स्थिर रहती है। पढ़िएगा 12 में 16 का 12 पढ़िएगा, नीति वचन 16 का 12 पढ़िएगा, वहां पर भी थोड़ा बहुत प्रकट हो रहा है। राजाओं के लिए एक काम है, हाँ, क्योंकि उसकी गद्दी हाँ, से स्थिर रहती है, उसका गद्दी धर्म ही से स्थिर रहता है। और भी ये और सटीक वचन आप लोगों को जो बोल रहे हैं वो मिल जाएगा बाद में आप लोग पढ़ने से। तो यही है, राजाओं को अपने मन में भी क्या नहीं करना, कभी भी मतलब जो है उसको कोसना नहीं है, तुच्छ नहीं जानना। इस प्रकार नीति वचन में लिखा हुआ। मेरा कहने का मतलब जो है, परमेश्वर के लिए आप और हम आदर करना जरूरी है। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। यदि हम परमेश्वर को आदर करते हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोगों के घर में, गांव में, समाज में जो जो आदमी को परमेश्वर ने नियुक्त किया है तो उसका भी हम आदर करेंगे, उसका भी हम लोग क्या करेंगे, आदर करेंगे। परमेश्वर का द्वारा ही हर एक पदवी मिलता है, हर एक अधिकार मिलता है, हर एक लोग आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर यदि नहीं चाहेगा तो जो है ऐसे ऐसे कितनों दुष्ट लोग आगे बढ़ेंगे। वो कैसे हैं, वो हवा के समान है, वो जो है घास में उगे हुए एक जो है उस फूल के समान है। घास में उगे हुए फूल क्या है, तो वो जो है मतलब रात में ओस गिरता है तो पानी का बूंदी उसमें रहता है, पानी का बूंदी वहां रहता है ना, पानी का जो है एक बूंद रहता है। लेकिन सवेरे देखिएगा धूप उठने के समय में धूप का तेज बढ़ते बढ़ते वो पानी का बूंद जो घास के ऊपर है वो क्या हो जाता है, गिर जाता है, सूख करके क्या हो जाता है, गिर जाता है। उसी प्रकार परमेश्वर चाहेगा तो यदि राजा कोई उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, परमेश्वर का विरुद्ध रहता है, तो परमेश्वर उसको भी क्या करेगा, तुरंत
नीचे गिरा सकता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। इसलिए मेरा कहने का मतलब, तो हम लोग जो मसीह लोग हैं, जो बाइबल में भी पौलुस कहता है कि तुम लोग भी अपना स्वामी के लिए आदर करो। तुम लोग एक मसीह है, तो मसीह होने के नाते तुम्हारा जो स्वामी है, मालिक है, उसके सामने कैसे रहना है? अधीन रहना है, अच्छा नाम कमाना है, उसका हर एक आज्ञाओं को मानना है। मैं जो बोल रहा हूँ सब बाइबल के वचन से बोल रहा हूँ, इसलिए अभी पढ़वाने के लिए समय नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ने वाले इस बात को समझ पाएंगे। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। पत्नियों को भी पौलुस कहता है, पतरस कहता है, तो क्या कहता है कि तुम अपने अपने पति के अधीन रहना। और बच्चों को भी कहता है, हे बच्चों, बालकों, अपने माता पिता के अधीन रहना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। वैसे ही जो है कई जगहों में परमेश्वर जो है वचनों के द्वारा हम लोग किसका अधीन होना है, किसका आज्ञा मानना है, किस प्रकार आदर करना है, परमेश्वर हमें सिखाया गया। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। तीमुथियुस में लिखा हुआ है कि तुम बुजुर्ग लोगों को पिता समझकर आदर करना। बुजुर्ग लोगों को पिता समझकर आदर करना। और जो भी मान चलिए ऐसी विधवा है, तो उसको जो है माँ समझकर आदर करना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। मतलब परमेश्वर का इच्छा ये है मसीह लोगों के लिए, तो हम जो है आदर देने में कभी भी पीछे नहीं होना है, आदर देने में आगे ही रहना है। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। चाहे परमेश्वर हम लोगों को कितना भी बुद्धि दे, चाहे परमेश्वर हम लोगों के लिए कितना भी ज्ञान दे, चाहे परमेश्वर हम लोगों के लिए कितना भी पैसा दे, धन दौलत दे, कितना भी मतलब जो सुंदरता दे, कितना भी हम लोगों के पास ज्ञान दे, लेकिन परमेश्वर जो है एक नियम रखा है कि हम लोगों को कि पत्नी पति को आदर करना, बच्चे माता पिता को आदर करना, बुजुर्ग लोगों को, एक कम उम्र वाले लोग आदर करना। नीति वचन में लिखा, यदि कोई बुजुर्ग तेरे सामने आएगा तो तुम लोग क्या करना? उसके सामने खड़ा होना। बाल पके हुए लोगों को यदि तुम देखेगा तो क्या होना? उसके सामने खड़ा होना। वचन में लिखा हुआ। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। इसी तरह बाइबल में कई घटनाओं को बता सकते हैं। तो दाऊद के जीवन में परमेश्वर आशीष करने का, ऊंचा करने का कारण क्या है? तो उन्होंने जो है अपने जीवन में और बड़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को आदर करता रहा। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। उदाहरण के लिए दाऊद का जो मतलब जो है पहला मतलब राजा उस समय का कौन था? शाऊल था। शाऊल एक राजा था, लेकिन उन्होंने पहले बढ़िया था, लेकिन जब से दाऊद आने लगा तब से वो दुष्ट राजा बन गया। कैसा राजा बन गया? जोर से बोलिए, कैसा राजा बन गया? वो दुष्ट राजा बन गया। अच्छा राजा जलन के चलते दुष्ट राजा बन गया। जिसके अंदर में जलन आ जाएगा, उसके अंदर में दुष्टता आ जाएगा। उसके अंदर में क्या आ जाएगा? दुष्टता आ जाएगा। तो जलन एक बहुत बड़ा रोग है, बहुत बड़ा बीमारी है। तो मनुष्य को दुष्टता में अगुवाई करता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो पहली बात है शाऊल के अंदर में घमंड आ गया, दूसरी बात है जलन आ गया। तो जलन के चलते यहाँ पर अच्छा राजा दुष्ट राजा बन गया। उन्होंने क्या सोचा कि दाऊद को मैं मार डालूंगा, दाऊद को मैं खत्म करूंगा, दाऊद को हम क्या करूंगा? नष्ट कर दूंगा। इसी प्रकार उनका विरुद्ध में वो काम करने लगा। लेकिन क्या हुआ? तो दो बार उसको मारने के लिए दाऊद को मौका मिला। दाऊद को, बोले प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। देखिए दाऊद वहां पर आदर किया, उसको मौका मिला, उसका शत्रु बन करके जो चल रहा है, मौका मिला इसको इसी समय मारने के लिए। लेकिन उन्होंने एक बात हमेशा ध्यान में रखता था कि परमेश्वर ने उनको यदि नष्ट नहीं करेगा तो मैं भी उसको नष्ट नहीं कर पाऊंगा। हाँ,
इसलिए परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया है राजा के रूप में, इसलिए मैं उसको क्या करूंगा, आदर करूंगा, उसको सम्मान दूंगा, उसके विरुद्ध में मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। यही एक अच्छा मसीह का एकदम जो है गुण है। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया, और भी जोर से बोलेंगे हालेलुया। तो नाबाल की पत्नी, नाबाल कौन थी? एक दुष्ट व्यक्ति था और बहुत एकदम जो है स्वार्थी आदमी था, बहुत एकदम भोजन अपना स्वार्थ के लिए रहने वाला, खाना पीना में और मस्ती करने में वो अपना ही सुख विलास में रहता था। नाबाल का पत्नी का नाम क्या है? अबीगैल। अबीगैल जो थी और उसके घर में रहती थी पत्नी के रूप में, लेकिन नाबाल ने दाऊद को क्या था, संदेश भेजना था। दाऊद ने जिस समय में जंगल में रहते थे उसका भेड़ बकरियों को रक्षा करता था दाऊद और उनके साथ में रहने वाले लोग, लेकिन इसके बदले में जब ऊन कतरने का समय आया है तो वो एक पर्व के रूप में मनाया जाता है, वो एक बोझ के रूप में किया जाता है। जो भी गरीब लुल्ला अंधा, हाँ मतलब जो है धनी मनी, जो जान पहचान रिश्तेदार सबको बुला के बोझ करवाता है। भेड़ों का जब ऊन कतरने का समय आता है तो क्या करता है, बोझ करवाता है। बहुत उसमें जो है अगल बगल में सबको बुला करके बोझ देता है। इसलिए वैसे परिस्थिति में दाऊद को मालूम हुआ कि नाबाल ने जो है बोझ कर रहा है तो उसी से कुछ भोजन मंगवा ले। तो लेकिन भोजन मंगवाने के लिए जब भेजा तो वो कहता है कि दाऊद कौन है? हाँ, दाऊद कौन है? वो तो मेरा घर का कुत्ता भी उसको नहीं चिंता है, तो वो क्या हमारा मालिक है? वो अपने आप को राजा समझ रहा है। उसको भोजन देने के लिए या बोझ में से कुछ भेजने के लिए मैं कौन हूँ? इसलिए हम नहीं भेजेंगे। थोड़ा सा वो मतलब उल्टा सीधा बोल दिया। ये खबर किसको मिला? दाऊद को मिला कि फलना नाबाल ने मेरे विरुद्ध में और जो है तरह तरह की बातें बोला है। मैंने उसका जो है भेड़ बकरियों को रक्षा किया, उसका नौकर को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसके लिए कुछ भी हानि नहीं सोचा और भलाई सोचा, फिर भी मेरे विरुद्ध में वो बुराई सोच रहा है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, सवेरे तक में जाकर के उसको मार डालूंगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया, और भी जोर से बोलेंगे हालेलुया। वहां पर एक बुद्धिमानी की बात है, अबीगैल ने क्या किया, पति को मालूम बिना और जो है कुछ नौकरों को बुला करके और उस बोझ में से कुछ बातों को अलग करके और सोचा कि दाऊद तो बहुत अच्छा आदमी है, परमेश्वर का डर भय मानने वाला है, उन्होंने मेरे नौकर के ऊपर कृपा की है, मेरा जो है भेड़ बकरियों को रक्षा करने में मदद किया है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए इस बोझ में से कुछ पहुंचाऊंगा। तो वो अबीगैल ने बुद्धिमानी से पति को भी नहीं बोल करके और अपना नौकरों को कुछ में ले करके बोझ को ले करके उनके पास पहुंच गई और साष्टांग उनके पैर में गिर करके, और मेरा मालिक आप गुस्सा नहीं होना, हाँ परमेश्वर आपके साथ में है, जरूर परमेश्वर आपको राजा बनाने वाले हैं, हम लोग विश्वास करते हैं, हम लोगों का दुआ आपके साथ में है, तो इसलिए आप ऐसा गलती ना करें। तो नाबाल जो है और उन्होंने अपनी मूर्खता में कुछ ना कुछ बोल दिया है, तो आप अभी उनके विरोध में उठ करके कुछ गलत नहीं करना, क्योंकि दाऊद उस समय ऐसे सोच रहा था कि मैं बोर होने तक में जाऊंगा, उसका सभी को मैं मार डालूंगा, नाबाल को और उसका सभी नौकर चाकर को, सबको क्या करना, घर वालों को नष्ट कर दूंगा। ऐसा ही निर्णय लेकर के जब उठ करके चलने वाला था तो अबीगैल की बुद्धिमानी के कारण उसका घर वाले सभी लोग बच गए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। देखिए वहां पर परमेश्वर ने देखा और अबीगैल को तारीफ किया, और नाबाल जो दुष्ट था उसको परमेश्वर ही मार दिया। अगला दिन जो है उन्होंने जो भोजन खा करके दारू पी करके जो सोया ही रह गया, तो फिर उठ के नहीं आया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। उसका पत्नी ना मरवाई है, उसका पत्नी ना उससे लड़ी है, उसका पत्नी उसको ना अनादर की बातें बोली है,
और परंतु वो बुद्धिमानी के साथ पति के साथ में वाद विवाद नहीं किया, परंतु क्या किया, तो पति है ये है, वो सही करे नहीं करे, लेकिन हम जो है तो सही करना कर करके वहां बुद्धिमानी के साथ में वहां पहुंचा दी। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। नाबाल का पूरे घर के लोग सभी लोग मर जाता, नाबाल के साथ में उसका पत्नी भी मर जाता। क्या मरता कि नहीं मरता? बाई चांस मान चले अबीगैल वहां नहीं पहुंचती तो अबीगैल को भी मार देता, उसका नौकर चाकर को भी मार देता, उसका घर का धन संपत्ति भेड़ बकरियां सभी को नष्ट कर देता। ऐसा ही सोच करके दाऊद गुस्सा में निकल रहा था, लेकिन इसकी बुद्धिमानी के वजह से वो पूरे घर के लोग नाबाल के अलावा सब लोग बच गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। तो कुछ जगह में हम लोग क्या है, आदर करना है, और कुछ जगह में क्या है, बुद्धिमानी के साथ काम करना है, और कुछ जगह में क्या है, हम लोग परमेश्वर के वचन को याद करके और आदर करना। तुम्हारा जो है स्वामी बुरा भी हो, हाँ एक जगह जो है महिलाओं के लिए क्या बताया गया, तुम्हारा पति यदि हाँ सांसारिक भी हो, लेकिन तुम्हारा अच्छे चाल चलन के द्वारा तुम्हारा पति को क्या कर देगा, तुम बदल देगा। एफिसियों में लिखा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। तो इसलिए जो है यहाँ पर ऐसा है, स्वामी और दास में भी लिखा है। एफिसियों 6 अध्याय का पढ़िएगा, 5 वचन से पढ़िएगा, 6 का 5 से पढ़िएगा। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारा स्वामी है, अपने मन की सीधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो, मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, और जो मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लगभग 9 तक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, यदि तुम्हारा स्वामी बुरा भी हो तो क्या करना, उनके साथ में तुम अच्छा एकदम मसीह होने के चलते जैसे मसीह के लिए डरते हो, उसी प्रकार तुम डरते हुए कांपते हुए और तुम क्या करना है, आज्ञा मानना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। वैसे ही और पत्नियों के लिए भी बताया गया है, और तुम जो है अपना अच्छे कामों के द्वारा, और तुम्हारा पति जो गैर मसीह है उसको भी तुम मतलब जीत सकते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम लोग एक निर्णय लेंगे, अपने मसीह होने के नाते बड़े लोगों को आदर करेंगे, अपने से जो भी मान चले परमेश्वर जिनको आपके ऊपर रखा है उसको हम आदर करेंगे, और प्रेम के साथ हम उसका आज्ञा मानेंगे। तो एक समय आने वाला है, परमेश्वर का आगमन का दिन, हम सभी को परमेश्वर क्या करेंगे, आदर करेंगे। हालेलुया। जो इस दुनिया में दूसरों को आदर किया वो परमेश्वर से आदर पाएगा।